आज धरने की अध्यक्षता कर रहे प्रधान जी, मैं बधाई देना चाहूंगा इस कमेटी को, चावरी गांव को और आसपास के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातर शक्ति। आपको पता है एक रास्ते के लिए लगातार ये धरना जो आप चावरी के अंदर लगा रखा है, होना तो ये चाहिए था कि सरकार को धरने की बजाय इन लोगों की बात मानकर आपको रास्ता देना चाहिए था। लेकिन ये अत्याचारी सरकार लगातार आपके ऊपर झूठ बोलकर, लगातार अत्याचार करके आपको बदलाने का काम कर रही है। इस सरकार की एक ही मंशा है कि लगातार ये लोग धरने के ऊपर सड़कों पर बैठे रहे, कोई विकास की बात ना करके। आपको पता है ये सरकार इतनी झूठी सरकार है, इसीलिए इसका नाम बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी। और एक इसके साथ जेजेपी, जमा झूठी पार्टी। ये आपने देखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए, आप लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए आपके बीच के अंदर झूठी रलीपोत करते हैं और लोगों को भगाने का काम करते हैं। आपको शांति से ये धरना आगे बढ़ाना है। अभी प्रधान जी बता रहे थे कि 2 दिन का समय इस सरकार को दिया है। अगर 2 दिन के बाद ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, यानी पूरे चीन की बात करिए, पूरे हरियाणा के अंदर खड़ा हो जाएगा और आप लोगों के साथ सबतल मंथन से ये जो अंदाजा है आपके साथ खड़े होकर आपका समर्थन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से आपके बीच में एक दफा पहले भी आया था, आज फिर आया हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इस सरकार का यकीन नहीं है। हमारा धरना जब समाप्त होगा, जब हमें रास्ता मिल जाएगा। अगर रास्ता नहीं मिलता तो धरना समाप्त नहीं करना है, नहीं करना। यह सरकार आपको बनाने का काम करेगी, क्योंकि यह सरकार लगातार आप लोगों के सहयोग से बड़ी थी। सरकार का मकसद होता है कि जब भी सरकार बढ़े वो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, रोजगार, गांव को रास्ता देने का काम करे। लेकिन ये सरकार देने की बजाय आज हमारे स्कूल बंद कर दिए। ये मोदी जी कहता था ताड़ी बजाओ, हमने ताड़ी बजाई। ये कहता था दिए लगाओ, हमने दिए लगाए। अरे मोदी जी, अगर आप इतने हैं, इन लोगों की बात सुनिए। क्या मांग रहे आपसे? एक रास्ता ही मांग रहे हैं। ये अंधेरा जो अपने खेतों में जाते हैं, जो अपने घरों में जाते हैं, अगर आपने वही बंद कर दिए तो क्या करेगी पब्लिक? लेकिन एक कड़वी सच्चाई आपके बीच में बताना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष आजाद नहीं है, 99 साल के पट्टे के ऊपर है। 99 साल के पट्टे के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन जो है उसके हम 99 साल पट्टे पे है। आजादी नहीं हमारी। आज भी 10 अरब रुपया हर साल ब्रिटेन को सरकार देती है। ये सरकार लगातार 10 अरब रुपए देती है। आपको पता होना चाहिए 10 अरब रुपए कितने रुपए होते हैं, क्योंकि हम आजाद नहीं है, कहने के लिए आजादी है। आज भी देखा होगा कि ब्रिटेन के जो कानून थे वो आज भी हमारे ऊपर लागू है। हम आजाद नहीं है, कहने को आजाद है, लेकिन सरकार ने हमारा जो है टुकड़ी बना रखी है। क्योंकि वोटों के लिए इनसे कोई चीज करवा लो, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेके आपके ऊपर अत्याचार करके कुर्सी को सलामत रखते हैं। चाहे पुलवामा हमले की बात करिए, चाहे गलवान घाटी की बात करिए, इन्होंने सैनिकों को मराया। उन सैनिकों को, क्योंकि वो किसान के बेटे थे, वो किसी भी आप नेता के बेटे थे। आज कितने किसानों के नेता आज शहीद हुए हैं। अगर किसी राजनीति का बेटा एक भी शहीद हुआ, आप बताइए फौज के अंदर कितने थे? वो किसानों के, इन गरीबों के बच्चे हैं, उनको मरवाने के लिए ये सरकार लगातार कुर्सी को बचाने के लिए अटैक करवाती है और मरवाती है। आपको पता होगा ये सरकार बिल्कुल झूठी सरकार है, इसे बचना पड़ेगा। आपको पता है ये बहन प्रियंका जी, कविता जी, भाई ईश्वर ठाकुर जी, रेणु साहब लगातार आपको जगाने का काम करते हैं। आपको उठना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। अगर सोच बदलोगे तो विचार बदलेंगे, विचार बदलोगे संस्कार बदलेंगे, संस्कार बदलोगे अब परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा समाज बदलेगा। अगर बचेगा क्या? आपको उठना पड़ेगा। हर घर से, हर आदमी
का हक बनता है। अपने हकों की लड़ाई के लिए आपको इस धरने के ऊपर आना पड़ेगा। कोई मुल्क हो सकता है, लेकिन आप लगातार धरने के ऊपर बढ़ाइए, आपकी मांगे पूरी होगी। ये सरकार घूसों के बल पर आएगी। किसी किसान ने 13 महीने दिल्ली के बैठ के ये काले कानून वापिस कराए। अरे रास्ते की तो बात ही क्या है, रास्ता तो हम जिस दिन चाहे उस दिन ले लेंगे। ये रोड हमारी धरती से गए, आसमान से नहीं गए। अगर ये सरकार ये सोचती है कि रास्ता उनके लिए, हम बताना चाहते हैं सरकार को, आप गोली चलाइए, लाठी चलाइए, लेकिन आपको बख्शेंगे नहीं। जब भी हमारा टाइम आएगा आपको हम एक तरफ करके खड़ा कर देंगे। ये वही बीजेपी है, कहती थी 2 लाख 2 करोड़ रोजगार देंगे। वही हरियाणा है कि 2 लाख रोजगार आपको हर साल देंगे। आज तक पूरे भारत के अंदर 1,82,000 पद खाली पड़े हैं। इन्होंने चाहिए था कि 1980 के अंदर जब हमारी जनसंख्या 1 करोड़ थी, उस टाइम हमारे देश के अंदर नौकरियां ज्यादा थी। आज 45% नौकरियां घटा दी। आज रोजगार नहीं है। आज कहीं भी, आज हमारे युवा साथी जो स्कूलों के अंदर पढ़ने चाहिए थे, आज वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये देख रहा हूँ, ये पत्रकार भाई जो आज लेके घूम रहे हैं आपके बीच में, क्या करें, रोजगार नहीं है। आप ले आए अग्निपथ योजना। अरे भाई, किस देश की सेना ठेके हो, किस देश की पुलिस ठेके हो, उससे क्या उम्मीद कर सकती है। इन्होंने सभी संस्थान पेश किए, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आपके ऊपर। आपका 2-2 लाख रुपए ये कहते थे किसान की आमदनी बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाई किसान की आमदनी? किसान को तो नीचे कर दिया। अभी लगातार धान के ऊपर देख लो, खेतों में देख लो, आज भूना के अंदर लगातार 10 दिन से किश्तियां चल रही हैं। वह घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस बारिश की वजह से आज लगातार ये सरकार पानी नहीं निकला सकती, तो क्या करेगी? इस सरकार से कोई उम्मीद हमारे को तो लगती नहीं। आप लोगों के सहयोग से अगर आप मजबूत रहे तो आने वाले टाइम में आपकी सरकार बनेगी, आपके हक पूरे होंगे। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत